सोच करके बताइएगा कि क्या आपके किसी फैमिली मेंबर को, किसी रिलेटिव को, किसी ऑफिस सर्कल को या किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को भी ये नई वाली खांसी हुई है क्या। मुझे पक्का यकीन है हर किसी के घर में कोई एक मेंबर तो ऐसा ज़रूर होगा जिसको इस नई वाली खांसी ने पकड़ लिया है, जो लगातार आ रही है और जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, जो एक हफ्ते से ज़्यादा हो गई है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं इस नई वाली खांसी का। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि अब तक हमने पुरानी खांसी तो सुनी है लेकिन ये नई वाली खांसी नहीं सुना होगा। हेलो नमस्ते माई कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और सेहतमंद वीडियो सीरीज़ में आज का टॉपिक है बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक और हर घर में अभी फैला हुआ है जो उसका घरेलू उपचार कि ये जो नई वाली खांसी है इसको इंस्टेंट कैसे रोक सकते हैं। ऐसा कौन सा घरेलू उपचार है जिसको करते ये जो खांसी है ये रुक जाएगी। लेकिन खांसी को रोकने से पहले हमें खांसी को सही तरह से समझना ज़रूरी है क्योंकि बीमारी क्या होती है, कोई भी बीमारी बड़ी नहीं होती है, शुरू में वो छोटी ही होती है। हम उसे इग्नोर करके, उसे अवॉइड करके, उसका गलत ट्रीटमेंट करके, उसको गलत तरीके से समझ करके उस बीमारी को नया रूप दे देते हैं और धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खांसी तो सिर्फ एक छोटी सी बीमारी है, किसी कारण से हो गई, चाहे किसी एलर्जी के कारण से हो गई है, चाहे हमने ठंडा खा लिया और कुछ नहीं तो मौसम को ब्लेम कर देना है कि अभी तो मौसम इतना चेंज हो रहा है इसलिए खांसी आ गई है। और इंडिया में तो ये एकदम परफेक्ट उदाहरण होता है मौसम पर ब्लेम करना कि मौसम के कारण ये खांसी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों को बीमारियों के कारण खांसी होती है, जैसे कि दमा होता है यानी कि अस्थमा होता है, या फिर टीबी वाली खांसी होती है, एलर्जिक खांसी होती है, किसी भी चीज़ से डस्ट एलर्जी हो या पेंट एलर्जी उसके कारण खांसी आ जाती है। बहुत सारे लोगों को पुरानी खांसी होती है जो कभी भी अचानक से उभर जाती है। लेकिन ये जो नई वाली खांसी है ना, वो इन सब से अलग है। ना वो तो दमा का इफेक्ट है, ना अस्थमा का इफेक्ट है, ना वो टीबी का इफेक्ट है, ना वो एलर्जी का इफेक्ट है और ना वो मौसम का इफेक्ट है। ये ओवरऑल किस चीज़ का इफेक्ट है अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये कोई नया वायरस आया है या क्या है। लेकिन अभी ये बुरी तरह से सभी के घर में देखने को मिल रहा है। मेरी तो पिछले कुछ महीनों से जहाँ भी बात हो रही है हर घर में ये खांसी फैली हुई है। नॉर्मल तरीके से शुरू होती है, किसी को हल्के बुखार के साथ हो जा रही है, बुखार उतर जा रहा है, खांसी चलती जा रही है, चलती ही जा रही है। किसी को सीधे खांसी ही हो रही है, नो पेन, कोई गले में कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, सीधे हल्की हल्की खांसी आनी शुरू हो रही है। किसी को रात में खांसी आनी शुरू हो रही है। जैसे खांसी के भी टाइप होते हैं, रात के 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, सुबह के 4 बजे के बाद, किसी को होल डे आती है खांसी। लेकिन ये जो नई वाली खांसी है ये हल्की हल्की रात से शुरू हो रही है और शुरू के बाद ये लगातार 1-1 महीने तक पूरे पूरे दिन हो रही है। कंडीशन ये हो गई कि पिछले कुछ दिनों में या 1 महीने में जितने लोगों से भी मेरी बात हुई है उन सब के थ्रू मुझे इसके सिम्टम्स जो पता चले हैं वो ये है कि ये खांसी लगातार होती है। शुरू में सूखी सूखी सी होती है, बाद में ढेर सारा बलगम भी निकलने लग रहा है, किसी किसी के पसलियों में दर्द हो जा रहा है और यहाँ तक कि किसी किसी के खांसते खांसते यूरिन भी पास हो जा रहा है। तो जिन्हें भी ये लगता है ना कि खांसी सिर्फ एक छोटी सी बीमारी है, सबसे पहले वो नोट डाउन कर लें कि खांसी सिर्फ छोटी बीमारी नहीं है बल्कि कई बड़ी बड़ी बीमारियों को इन्विटेशन देने का एक नेवता है। मतलब आपने एक इन्विटेशन तैयार कर लिया अगर आप इस बार भी इसको मौसम पे ब्लेम करके इग्नोर कर जाते हैं तो इस बार की खांसी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा क्योंकि ये खांसी ना सिर्फ आपके गले को, आपके टॉन्सिल को इफेक्ट कर रही है बल्कि आपके चेस्ट को, आपकी पसलियों को, आपके हार्ट को और यहाँ तक कि आपके गॉल ब्लैडर और पेट के कई हिस्सों को भी इफेक्ट कर रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको प्रॉपर तरीके से इसका इलाज किया जाए। लेकिन इलाज का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको उसे रोकना ज़रूरी है। खांसी को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि वो अलग 5-5 दिनों का, 11-11 दिनों का एंटीबायोटिक उन्होंने कोर्स किया, कफ सिरप पिया और कई तरह के घरेलू उपचार किए। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी खांसी कम हुई लेकिन खांसी रुकी नहीं और लगातार खांसी आने की वजह से रात को नींद नहीं पूरी हो पा रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे ही नींद नहीं पूरी होती है आपके शरीर में दूसरी बीमारी एंट्री करने लगती है। तो इसलिए खांसी को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब खांसी के बारे में तो हमने बात कर ली, अब मैं उसके आपके उपाय के बारे में बात कर लेती हूँ। मैं नॉर्मली आपसे वही होम रेमेडी शेयर करती हूँ जो कि 99% कारगर होता है, जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, जो सभी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं और जिसमें समय भी कम लगता है। तो इन चारों क्राइटेरिया पर जो फिट बैठता है, जो पिछले कुछ महीनों से मैंने कई लोगों को बताया और जिसके रिजल्ट मुझसे सभी से शेयर किए सभी ने और बताया कि एक्चुअली में ये बहुत तेज काम करता है, तो मुझे लगा कि आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो करना क्या है, आपको
गार्गल करना है, जो कि आपको सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा कि आपको भी पता है कि गार्गल करना है। नॉर्मली लोग गार्गल जो है वो नमक और गर्म पानी से करते हैं, बट ये गार्गल का पानी थोड़ा सा अलग है। तो आपको 1 गिलास गार्गल का पानी गर्म करना है। उस पानी में आपको 2 चुटकी नमक, नॉर्मल जो आयोडीन वाला नमक आता है वो, 2 कली लहसुन की और 2 लौंग डाल के बॉईल करना है और इसको छान करके इसे गार्गल करना है। जिन लोगों को बार बार पानी का गार्गल का पानी गर्म करना एक टास्क लगता है, खासकर लेडीज़ जो कि अपने आप को इग्नोर करने में नंबर 1 होती हैं, उनको मैं बता दूं कि अगर आपके पास हॉट वाटर बॉटल है तो एक बार में ही 1 पैन पानी तैयार कर लीजिए। 1 पैन पानी के लिए आधा चम्मच नमक, 6 कलियां लहसुन की और 6 लौंग की कलियां डाल दीजिए और बॉयल करके उसको छान करके हॉट वाटर बॉटल में रख दीजिए। और उसके बाद दिन में 4 से 5 बार इसको गार्गल करिए, नॉर्मल जैसे आप गार्गल करते हैं वो। खासकर सोने से पहले और सुबह उठते ही तो ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या लोगों से थ्रू जितना पता चला, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ नया वायरस आया है जो लोगों को इफेक्ट कर रहा है, और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव मोड में सुबह के समय और रात में सोने से पहले होता है, और उस समय इस वायरस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप जैसे ही लहसुन और लौंग का कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो लहसुन में जो तेल होता है और लौंग का जो तेल होता है उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है किसी भी तरह के एलर्जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। तो इसलिए ये आपके शरीर में किसी तरह का नुकसान भी नहीं कर सकता। जिन लोगों को खांसी नहीं है उनको खांसी होने से बचा भी सकता है, तो जिन्हें खांसी नहीं है वो भी रेगुलर लाइफ में सुबह और शाम इसे कर सकते हैं। और जिन्हें खांसी है वो लिख करके रखें, कम से कम 5 दिन करें। आप 2 दिन इसको करके देखिए, आपका तीसरे दिन से खांसी ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होने लगेगी। और फिर आपको इसको रेगुलर बेसिस पे 2-2 टाइम करना है। और एंटीबायोटिक और जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं उसके साथ भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप दवाइयाँ छोड़ दें, लेकिन रात को चैन की नींद सोना बहुत ज़रूरी है। शरीर के सारे पार्ट्स को बचाना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी तरह के वायरल, बैक्टीरियल या किसी भी तरह के इन्फेक्शन से अपने शरीर को बचाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये उपाय बहुत कारगर काम करता है। वैसे इसके अलावा आपको किसी भी तरह की खांसी है तो उन सारे की चेस्ट को कैसे क्लीन करना है, या फिर बलगम वाली खांसी है तो बलगम को कैसे कंट्रोल करना, बलगम बहुत बन रहा है, सूखी खांसी है तो बलगम कैसे निकालना है, इन सारे की होम रेमेडी मैंने चैनल पर ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक भले ना करिए, लेकिन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और हो सके तो कमेंट सेक्शन में नीचे जाके अपने जो भी प्रॉब्लम हो इस खांसी से रिलेटेड वो मुझसे शेयर करिए, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूं और उसका सॉल्यूशन आपसे शेयर कर सकूं। इसके अलावा आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सेहतमंद वीडियो सीरीज में। अगर ये सब कुछ अच्छा लगा होगा तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइए और आपको सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।